तुम पढ़ने बैठते हो, बुक खुली होती है, पेन हाथ में होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। लाइन सामने है पर समझ कुछ नहीं आता, और अंदर से एक आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा। रुको, आज मैं तुम्हें डांटने नहीं आया, आज मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम ओवरलोड हो। पार्ट 1, दिमाग कंफ्यूज क्यों हो रहा है? जब तुम पढ़ने बैठते हो, तुम सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते, तुम सोच रहे होते हो, इतना सिलेबस कैसे होगा, टाइम कम है, बाकी सब आगे निकल गए, अगर फेल हो गया तो? ये सारे थॉट्स एक साथ आते हैं। दिमाग क्या करता है? वो पढ़ाई मोड में नहीं जाता, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और जब दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है, वो सोचता नहीं, वो भागता है। इसलिए तुम पढ़ाई से नहीं भाग रहे, तुम उस प्रेशर से भाग रहे हो जो तुमने खुद अपने ऊपर डाल लिया है। पार्ट 2, सिलेबस असल में बड़ा नहीं है। सच सुनो, पूरा सिलेबस एक इल्यूजन है। तुम बुक खोलते ही पूरे साल को एक साथ देख लेते हो और दिमाग डर जाता है। पर असली सिलेबस क्या है? आज के 3 छोटे काम, बस। एक उदाहरण लो, फिजिक्स का एक चैप्टर। तुम सोचते हो पूरा चैप्टर कैसे होगा, पर असल में वो चैप्टर होता है कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स, रिवीजन। तुम्हें आज सब नहीं करना, आज सिर्फ एक पार्ट, बस एक। पार्ट 3, 10 मिनट रूल। जब भी दिमाग कंफ्यूज हो, 30 मिनट का टारगेट मत बनाओ, एक चैप्टर का भी मत बनाओ, सिर्फ 10 मिनट, बस बैठना है। गोल पढ़ना नहीं है, गोल शुरू करना है। अक्सर क्या होता है, 10 मिनट बाद दिमाग धीरे धीरे खुलने लगता है। जो काम इम्पॉसिबल लग रहा था, वो पॉसिबल लगने लगता है। फ्रीज तब टूटता है जब तुम प्रेशर कम कर देते हो और एक्शन शुरू कर देते हो। पार्ट 4, 3 स्लॉट स्ट्रक्चर। फैंसी टाइम टेबल भूल जाओ, बस 3 स्लॉट्स। 1, नया टॉपिक, 40 मिनट सिर्फ समझना, परफेक्ट नोट्स नहीं। 2, रिवीजन, 30 मिनट, जो कल पढ़ा था उसे मजबूत करना। 3, वीक टॉपिक, 30 मिनट, वही चीज जिससे तुम भागते हो, बस इतना। 6 से 8 घंटे जरूरी नहीं, 3 ईमानदार स्लॉट काफी हैं। पार्ट 5, असली लड़ाई रिजल्ट से है। सच बोलूं, तुम पढ़ाई से नहीं लड़ रहे, तुम लड़ रहे हो मार्क्स के डर से, पेरेंट्स के प्रेशर से, कंपैरिजन से। जब रिजल्ट का डर आता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। याद रखो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं, कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम आज क्या पढ़ते हो, ये तुम डिसाइड कर सकते हो। पार्ट 6, 80% स्ट्रैटेजी। लास्ट 30 to 40 दिन में 100% सिलेबस खत्म करने का प्रेशर मत लो। ये प्रेशर तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता, ये तुम्हें फ्रीज करता है। स्मार्ट पढ़ो, 80% सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करो, बार बार रिवाइज करो। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है जहां क्लैरिटी होती है। इमोशनल एंडिंग। अब मैं खासकर क्लास 10 और 11 वालों से कह रहा हूं, तुम लेट नहीं हो, तुम फेल नहीं हो, तुम बस थोड़ी देर के लिए सही दिशा से हट गए थे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम बदलना चाहते हो। बस इतना ही काफी है। आज एक छोटा स्टेप लो, पूरा सिलेबस मत देखो, आज का एक काम देखो, और याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम ओवरलोड हो। ओवरलोड कम करो, ताकत अपने आप दिखेगी। अगर वीडियो से थोड़ा भी हल्का महसूस हुआ हो तो कमेंट में लिखो कृष्णा गाइड, और अगली वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज रोड मैप दूंगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।